लोगों को टच कर आज मसा कर पिता। आप पिता परमेश्वर टच कर, टच कर, टच कर, टच कर, टच कर। धन्यवाद करता हूँ आपकी पवित्र हजूरी के लिए खुदावन। अपने लोगों को टच कर, अपनी दया से भर दे। आप दयालु परमेश्वर खुदावन, जो जन आज वेट कर रहे हैं पिता परमेश्वर अपनी टेस्टामनी की, एक एक जन को टेस्टामनी दे खुदावन। मैं मांगता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। स्वागत करता हूँ परमेश्वर की इस पाक पवित्र हजूरी में मैं आप सब लोगों का। हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर विवेक मैनुअल आज आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। मेरा अंगीकार है, विश्वास है, जो इस वचन को पूरे विश्वास के साथ रिसीव करेंगे, प्रार्थना को रिसीव करेंगे। आज आपका दिन है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पाक लहू और नाम में। हालेलुया। और अपने आंखों को बंद करो, हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज का ये वचन मेरे जीवन के अंदर 100 गुना फलों को लेकर आए। फल मेरे जीवन में बने रहे, अंधकार की शक्तियां इन फलों को हमसे चुरा ना पाए। हम मांगते हैं यीशु के जिंदा नाम में, आमीन। हालेलुया। आप सबके सब ब्लेस्ड हैं जो अंगीकार कर चुके हैं। आपकी जिंदगियां, मैंने कहा, सेम न रहेंगी यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं मरकुस से वचन पढ़ूंगा और ये मरकुस 2 का 17 पढ़ूंगा। जरा गौर से सुनिए। हालेलुया। मरकुस 2 का 17। हालेलुया। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं होती। जो पहले ही भला चंगा ये कौन होता है? भला चंगा, लेकिन हम दुनिया संसारिक भर में देखें तो भला चंगा व्यक्ति तो डॉक्टर के पास जाएगा नहीं। तो जो बीमार होंगे वो जाएंगे, जो बीमार होंगे वो जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जो बीमार होंगे उन्हीं को डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है। तो जो भला चंगा है उसको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर से पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिए। हालेलुया। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। परमेश्वर बोलते हैं, मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। पाप शब्द का खास तौर पे इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि शैतान ने, जब आदम और हव्वा ने पाप कर लिया, शैतान ने इस धरती के ऊपर बहुत पाप फैला दिया। तो इसीलिए पाप का इस्तेमाल हुआ। देखिए, यह है मरकुस 2 का 17 पढ़ा। अब मैं यशाया 1 का 18 पढ़ूंगा, उसको भी गौर से सुन लीजिए। हालेलुया। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उज्जवल हो जाएंगे, और चाहे अगवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यानी कि पाप जो है, चाहे लाल रंग का हो चाहे अगवानी रंग का हो, परमेश्वर बोलते हैं वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? वही बात जो यशाया में यहोवा परमेश्वर बोल रहे हैं, वही बात अब नए नियम में मरकुस में यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुम्हारे पाप, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। यानी पाप का नाम खास तौर पे इसलिए दिया गया क्योंकि जो व्यक्ति है वो बचपन से ही उसका जो धाट है वो एक उड़ान की तरफ रहता है, एक संसारिक उड़ान की तरफ रहता है, प्रसिद्धि की तरफ भागता है। लेकिन जो प्रसिद्धि है वो पाप को दर्शाती है। जब आप, ये नहीं बात कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर प्रसिद्धि नहीं देते हैं, लेकिन जब मनुष्य संसारिक रिद्धि से होता हुआ प्रसिद्धि की तरफ भागता है तो कई पाप इकट्ठे कर लेता है। लेकिन वही मनुष्य अगर बाइबल को हाथ में लिए हुए, वचन को थामे हुए, अब जब खुदा के वचनों की तरफ बढ़ता है तो वो प्रसिद्धि भी पाता है, परमेश्वर के वचन में चलता हुआ परमेश्वर के मसीह को भी पाता है। हालेलुया।
और आप सब के सब ब्लेस्ड हैं। यहाँ पर लिखा क्या है? लिखा है यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है परंतु बीमारों को है। यानी कि जो लोग बीमार हैं, कर्ज में हैं, उनको, और जो भले चंगे हैं, वो कौन से भले चंगे हैं मैं बताता हूं आपको। भले चंगे वो हैं जो अपना फाइनेंस, उनके पास इतना है कि फाइनेंस को लेकर वो फाइनेंस की गर्माहट को ले रहे हैं। उनको ऐसे लगता ही नहीं कि मुझको किसी धार्मिकता की जरूरत है, मुझको अनंत जीवन की जरूरत है, उनको लगता ही नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं पापियों को, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं, पापियों को बुलाने आया। आज अगर आप इस बात को नहीं मानते कि भैया मैं तो पापी हूं ही नहीं, तो फिर ये बात आपके लिए नहीं की जा रही। क्योंकि अगर आप ये बात बोलेंगे मैं पापी नहीं हूं, तो आपके लिए वचन टूटता है, आप वचन से आउट होते हैं। लेकिन अगर ये बात को आप एक्सेप्ट करते हैं, जी हाँ मैं पापी हूं, तो जब आप ये बोलते हैं, आपको अपने होठों को खोलते हुए, तो आप परमेश्वर के मस्से के अंदर एंटर करते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के मस्से के अंदर एंटर करते हैं, आप एक धार्मिकता के अंदर एंटर करते हैं। धार्मिकता जो टूट चुकी, परमेश्वर उसको स्थापित करने, यीशु ने उसको स्थापित करने के लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। धार्मिकता टूटी पड़ी थी, धार्मिकता का कोई मोड़ ही नहीं था। शैतान ने इतना उसको डिस्ट्रैक्ट कर लिया था, लोगों को अब ये नहीं पता चल रहा था कि धार्मिकता शुरू कहां से होती है, कैसी होती है। इसीलिए लोग भिन्न भिन्न होकर, अलग अलग टाइप की, कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाता है, खड़ा होकर बोलता है मैं बाबा हूं जी, तो वो बाबा है, तो लोग उसके चरणों में जा घुसते हैं। तो क्यों घुसते हैं? क्योंकि बाइबल क्या कहती है? बाइबल बोलती है तुम किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं रखना, तुमने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पाक कलाम के ऊपर भरोसा रखना है। और जो परमेश्वर के पाक कलाम पर भरोसा रखते हैं, तो वो परमेश्वर ने किस लिए पापियों को चुना? क्योंकि इस धरती के ऊपर पाप इतना बढ़ गया था कि शैतान ने पूरी बाउंड्री कवर कर ली थी कि मैं इतना पाप फैला दूंगा कि कोई भी व्यक्ति बच ही ना पाएगा। परमेश्वर ने ये बोलकर कि मैं पापियों के लिए क्रूस पर चढ़ता हूं, तो जैसे ही बोला, शैतान के मुंह पर झापड़ मारा। और वही झापड़ जब कोई व्यक्ति धर्मी पाप को त्याग कर तौबा करके, एक इतना जबरदस्त पापी लिखा है यशाया 1:18 में, तेरा पाप चाहे लाल रंग का, चाहे अगवानी रंग का क्यों ना हो, तब भी तू ऊन के समान श्वेत बन जाएगा। वो बनाएगा कौन? हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की तरफ जो देखेगा, उसके पाप माफ होंगे। और जिसके पाप माफ होंगे, तो मैं आपको रियल बता रहा हूं, आपकी जिंदगियां सेम न रहेंगी। यीशु ने कहा, मैं भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं है, बीमारों को है। और बीमार कौन से वाले बीमार? जो अपनी स्पिरिट में बीमार हैं, जो धार्मिकता से टूट गया, यीशु उसको बीमार बोल रहे हैं। जिसको धार्मिकता के विषय में पता नहीं, यीशु उसको बीमार बोल रहे हैं। बीमार, हर कोई बीमार व्यक्ति ही चर्च में नहीं आता। हर कोई व्यक्ति, जैसे मैं कर्ज में था, फाइनेंस की दिक्कत आ गई तो मैं खुदा में आ गया। ऐसे ही कुछ लोग अलग अलग ढंग से आते हैं, हर कोई बीमार तो आता नहीं। तो प्रभु बीमार कौन से बीमारों की बात कर रहे हैं? जो धार्मिकता के बीमार हैं, बीमारी में हैं, जिनको ये नहीं पता कि हम लोगों को कैसे प्रार्थना करनी है। प्रभु परमेश्वर इसीलिए बोलते हैं, मेरी प्रजा बिना ज्ञान के नाश हो रही है। नाश कहां से हो रही है? कहां से हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि लोगों को पता ही नहीं कि कहां पर सर झुकाना है और किसके सामने घुटने टेकने, यही नहीं पता, अभी तक नहीं पता चला। और जिनको पता है वो बेस्ट है। आपका चुनाव स्वर्ग से हुआ है, और जब आपका चुनाव हो चुका, मैं आपको रियल बता रहा हूं, आपकी जिंदगियां सेम रहेंगी यीशु के जिंदा नाम में। हालेलुया। वो बोल रहे हैं, यीशु बोल रहे हैं
कि यीशु ने उनसे कहा, सुनकर कहा कि मैं भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। तो ये धार्मिकता के बीमारों को वैद्यों की जरूरत होती है। आज आपकी धार्मिकता किधर खड़ी है कुछ लोगों को पता ही नहीं, और जिनको पता लग जाता है, मैं आपको रियल बता रहा हूं, खुदा का मसे का पहरा आपके ऊपर है। वो मोहब्बत करने वाला खुदा है। मत सोचो कि आज आपके केस का आपको 4 साल हो गए प्रभु में आए हुए, अभी तक बच्चा नहीं हुआ, अभी तक मेरा कोई हल नहीं निकला, अभी तक मेरी धार्मिकता ऐसे ही है, मेरा फाइनेंस ऐसे ही है, मेरा बिजनेस ऐसे ही है। मत सोचो, आपके सब केसों के हल होने वाले हैं यीशु के नाम में। आमीन। बड़ा है तो आशीष आपकी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो वचन को गौर से सुनकर रिसीव करते हैं, बेबी ब्लेसिंग वही पाते हैं, कर्जे से छुटकारा वही पाते हैं, और बीमारियों से शिफा वही पाते हैं, और कर्ज उनके ही टूटते हैं, फाइनेंशियल बरकत वही पाते हैं जो खुदा के कलाम को सुनकर, उस वर्ड ऑफ गॉड को सुनकर अपने हृदय के अंदर लेकर और अड़े और खड़े रहते हैं, वही बेस्ट होते हैं प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और समर्थी नाम में। हालेलुया। धार्मिकता को अगर आप वचन को जान चुके हैं, तो वचन को जानकर अगर आप पाप करेंगे तो वो आपको मना करने नहीं आएगा। उसने स्टार्टिंग में लिखा है, मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलते जाएं कि ठीक है वो तो पापियों को बुलाने आया, अब मेरा चुनाव तो हो चुका, अब कुछ ज्यादा पाप करो, कुछ और पाप करो, बढ़ के पाप करो। ये गलत बात है। अब हमको पाप नहीं करने, हमको तौबा करनी है, खुदा के वचनों के ऊपर चलना है, तभी आप बेस्ट होंगे, तभी आपकी बुद्धि खुलेगी, तभी आपके रास्ते ओपन होंगे। प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और समर्थी नाम में आप सबके सब ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। और स्क्रीन पे नंबर डाल दिया गया है, जो जन प्रार्थना करवाना चाहते हैं अपनी आंखें बंद करें, हाथों को उठाएं, आंखें बंद, हाथों को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो गंदी आत्माएं नहीं चाहती हम बाइबल के पाक असूलों पर चलें, उन सब आत्माओं के ऊपर होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। होली गॉस्ट फायर, 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 होली गॉस्ट फायर की बोराबियो रामादर राठोशो से ठोशो। मेरे खुदावन टच कर एक एक जन को टच कर ये सब जन तेरे पाक मसे से भरकर चंगाई को ग्रहण करे। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर। आज गर्व खुल जाए, मैंने कहा आज गर्व खुल जाए, जिन बहनों के बेबी नहीं है, रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, receive it in the name of Jesus. Holy Ghost fire, गर्भ खुल जाए, be multiply, be fruitful in Jesus name. खुदावन टच कर, महारोग गेट आउट हो, कर्ज उतरे यीशु के नाम में, बिजनेस चले यीशु के नाम में। Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, चिपरो की टका बाला रशीना भालो काला मुशो काली की लोकंड बड़े बिसुकुंड बना रखा बेड्डा बगा बछूटा बा, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। अपने तेल पानी के ढक्कन को खोल लो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के जन को टच कर, ब्लेस कर इन लोगों के पास जो ऑयल वाटर को टच करे, ऑयल वाटर के ऊपर वही समर्थ उतरे, इसने प्रभु यीशु मसीह के मर्दों में से उठा दिया। ऑयल वाटर को जो पिए उसके अंदर से दुष्ट आत्मा भाग जाए, जनरेशन का टूट जाए, महारोग कैंसर जादू नाश टोने नाश, खाया पिलाया बार पथरी थोड़ी गिल्टी पिघल कर बाहर आएगी, नशे की दुष्ट आत्मा भाग जाएगी, व्यभिचार के अटैक कैंसिल होंगे, महारोग कैंसिल होंगे, विल स्पिरिट अटैक कैंसिल होंगे। ये ऑयल वाटर यीशु का पाक पवित्र ब्लड है, इसको जो भी पिएगा परमेश्वर का स्पर्श को ग्रहण करेगा, यीशु के जिंदा नाम है आमीन। हालेलुया, हालेलुया। स्क्रीन के ऊपर नंबर डाल दिया, जो लाइव देख रहे हैं इस लिंक को एक दूसरे को सेंड करो, आप सेम न रहोगे, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। हेलो हेलो हेलो, नाम क्या है आपका? है रालू? तो रालू भाई आंखें बंद कर, हाथों को उठाओ, सर के ऊपर हाथ रख।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे दूत रालू भाई को टच करे, टच करे, टच करे, टच करे। सर का दर्द गेट आउट है यीशु के नाम में। होलिगस पार, होलिगस पार, होलिगस पार, सर दर्द जाए यीशु के नाम में। होलिगस पार, हड्डियां मजबूत हो। होलिगस पार, होलिगस पार, होलिगस पार, होलिगस पार, महारोग गेट आउट हो, शैतान के अटैक कैंसिल हो। होलिगस पार, रालू भाई हील्ड। होलिगस पार, होलिगस पार, होलिगस पार, होलिगस पार, पिता तेरे दूत टच करे, सर दर्द अभी गेट आउट हो। होलिगस पार, शिब्रो की टका 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 बालो रशीना भालो गाला बुझो गाली की गिलो गाडा लोगाडा बारी डबा बिसो को डबला रखा सब बेटा सब डबा का छूटा बा यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस। हालेलुया। जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं, नंबर डाल दिया गया है। और वीडियो कॉल मत करें, सिर्फ नॉर्मल कॉल करें। वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। हेलो हेलो, जय मसीह की, जय मसीह की बहन जी। खुशबू बहन अपने सर के ऊपर हाथ रखो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे दूत खुशबू को टच करें। एवरी बैड स्पिरिट बाइंड इन जीसस नेम। प्रकाशित वाक्य 20:2 में लिखा, उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान ने पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। जितनी गंदी आत्माएं खुशबू के अंदर वर्क करती हैं, मैं बाइंड करता हूँ। होलिगस पार, 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 होलिगस पार। शैतान जहां भी तो छिपा है, निकल आज की बॉडी से। होलिगस पार, होलिगस पार, होलिगस पार, होलिगस पार। गर्भ खुल जाए यीशु के नाम में। बी मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल इन जीसस नेम। होलिगस पार, होलिगस पार, होलिगस पार। शकटका लका शिखंदर गोड़ा बरे डबा बिसो गुडो बला रका सब बिट्टा सब बटा बगा बुछूटा बा यीशु के नाम में आमीन। हेलो जी, प्रेज द लॉर्ड। जी जी, क्या नाम बताया? सरला। ओके सरला बहन बताओ। अच्छा आप हाँ तो ठीक है तो भाई, हाँ सुनो मेरी बात। सुनो मेरी बात बहन जी, मेरी बात बहन जी, सरला बहन बात सुनो सुनो। तो जो जो वो व्यक्ति है वो उसने आपको बताया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, ऐसे ही है? तो फिर क्या दिक्कत है? चलिए देखिए, मैं प्रार्थना करता हूँ। सरला बहना के बंद कर, हाथों को उठाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे दूत सरला को टच करे, टच करे, टच करे। पिता परमेश्वर डिवाइन रिश्ते रिलीज हो यीशु के जिंदा नाम में। पिता परमेश्वर सरला के टच कर, टच कर, टच कर, टच कर। डिवाइन रिश्ते रिलीज हो, मसीह रिश्ते रिलीज हो सरला के जीवन के अंदर। पिता परमेश्वर खुदावन, जिस लड़के जो लड़का इसको देखने आया था, मसीह लड़का, पिता परमेश्वर अगर वो आपकी तरफ से है तो मैरिज हो। प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र हुआ नाम में अंधकार की शक्तियां वर्क न कर पाएंगी। होलिगस पार, होलिगस पार, होलिगस पार, होलिगस पार, होलिगस पार, होलिगस पार। खुदावंद रे दूत सरला को टच करे। होलिगस पार शिब्रो की टका 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 बालो रशीना भालो काला मुशो काली की गिलो काडलो कोडा बारे डबा बिसो गुडो बला रका सब बेटा सब डबा का बछूटा बा यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। पास्टर सबके लिए प्रार्थना करें। और जिन जन ने प्रेयर रिक्वेस्ट डाली है, सब जन आके बंद हाथों को उठाओ। सब शक्तिमान परमेश्वर तेरे दूत एक एक जन को टच करे। ये सब जन तेरे पाक मसे से आज भरकर चंगाई को ग्रहण करे यीशु के जिंदा नाम में। होलिगस पार, होलिगस पार, होलिगस पार, होलिगस पार, होलिगस पार। शिब्रो की डगा 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 बालो रशीना भालो काला मुझो काली की गिलो काडलो कोडा बारे डबा बिसो गुडो बला रका सब बेटा सब डबा का बछूटा बा यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आके बंद हाथों को उठाओ।
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी सबको, संतों के संग, सभी कलीसियाओं के संग, सभी पास्टर प्रवक्ता के संग धरती के अंत तक होती रहे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पाक लहू और नाम में हम सब जन मिलकर बोलेंगे आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब भाई बहनों को जय मसीह।